तुमको पुकारूं मैं बार बार, बंसी वाले सुन ले मेरी पुकार। तुमको ही बुलाती है ये द्रौपदी, लाज लुटी जाती है। सब मौन बैठे हैं ऐसे, जैसे मुँह ना बना हो किसी का। खींच रहा चीर मेरा, जान मेरी जाती है। तुमको ही बुलाती है ये द्रौपदी, लाज लुटी जाती है। कृष्ण जहाँ भी है तू, अब दौड़ के जल्दी से आ रे। कृष्ण जहाँ भी है तू, अब दौड़ के जल्दी से आ रे। कैसी बिकट घड़ी है, थोड़ी भी ना देरी लगा रे। हाथ तेरे लाज है प्रभु, रो रो के सुनाती है ये द्रौपदी। कैसा है ये दुश्मन देखो, दुर्योधन भी हंस रहा है। चुपचाप है पिता मैं, जैसे उनका बस अब न रहा है। आज प्रभु तड़प रही है, कितनी बिलखती है ये द्रौपदी। तुमको ही बुलाती है ये द्रौपदी, लाज लुटी जाती है। क्या बात है दीदी, आपने तो कमाल कर दिया। मतलब मेरा वाला गाना आपको भी आता है? अरे भाभी जी, ननद तो आप ही की हूँ। जब मैं छोटी थी ना, तब आप मुझे गाना सिखाई थी, याद है आपको? मुझे स्कूल में जब रिहर्सल करना था, मैंने आपसे पूछा था। और जब आप शादी करके आई थी तब भी आपने ये गाना गाया था। तब मैं छोटी थी तो मुझे इतना याद नहीं था। तब से आज तक मुझे ये गाना याद है। ओ माय गॉड, मतलब आपकी याददाश्त इतनी तेज है। हम तो ऐसे ही बैठे थे, बैठे बैठे एकदम से याद आ गया तो गुनगुनाने लगे। अब तो आवाज गला कुछ काम ही नहीं करता है, पता नहीं भर भर आता है, खराशें उठने लगती हैं। नहीं तो पहले बहुत गाते थे, याद भी रहता था। अब तो कुछ याद ही नहीं रहता है। पर आपकी दीदी याददाश्त बड़ी तेज है भाई, मानना पड़ेगा। अरे भाभी जी, अभी अपनी आवाज़ और गले को संभाल के रखिए। नाती पोतों की शादियां होंगी, अभी आपके भांजों की शादियां होंगी। गाना तो आपको गाना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, अरे मैं अपने भांजों की शादी में तो नाचूंगी भी, गाऊंगी तो ठीक है, नाचूंगी भी। अरे खुल के जश्न मनाऊंगी। अरे माँ जी, जश्न मनाना तब मनाती रहना, पहले हमें बता दीजिए खाने में क्या बनाना है। अरे बहू रानी, जब हम यहाँ हुआ करें ना, तो हमसे पूछा करो कि खाने में क्या बनाना है, ठीक है ना? जब हम यहाँ होते हैं तो हमारे मनपसंद भोजन बनता है। बहू दीदी सही कह रही हैं, जब तक दीदी यहाँ रहती है ना तो उन्हीं के पसंद का भोजन तैयार होता है। तो बता दीजिए दीदी, क्या बनना चाहिए आज भोजन में? आलू बैगन का चोखा बना ले, अरबी की सब्जी बना ले, चावल बना ले, दाल बना ले, रोटी बना ले। जा इतना बना ले, बाकी शाम का बाद में बताऊंगी। वैसे बुआ जी, मुझे लगता है भोजन में अभी कोई कमी है, थोड़ा बहुत आगे बढ़िए, थोड़ा बहुत और बता दीजिए। फिलहाल तो मुझे कोई कमी दिख नहीं रही है बहू। अगर कोई कमी दिख रही हो तो फिर भाभी आप बताएं। नहीं नहीं दीदी जी, मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। आपने अपने हिसाब से अच्छा ही बताया होगा। हाँ तो बहू रानी जाइए, प्रस्थान कीजिए रसोई घर के लिए और भोजन तैयार कीजिए। जी बुआ जी, जो आज्ञा आपकी। वैसे बहुत समझदार है भाभी। हाँ दीदी, हमारे घर में ना नए नए मालिक बनाते हैं, कभी माँ जी तो कभी दादी तो कभी बुआ जी। अभी कुछ दिन बाद
ननद भाई आ जाएंगे तो फिर उनकी मालकी चलेगी। 72 लोग 72 मालिक और 75 ख्वाहिशें। सबके मन का खाना बनता है, सबके मन का सब कुछ होता है। बस हम ही एक एक्स्ट्रा हैं जो हमारे मन का कभी कुछ भी नहीं हो सकता। पता नहीं हमारी किस्मत में ये ससुराल क्यों लिखा था। और कोई भी तो इस घर की बहू बन सकता था, जरूरी था क्या हम ही बने? सोचते थे बढ़िया महलों में जाएंगे, ऐश करेंगे, रानी बन के रहेंगे, नौकर चाकर होंगे। हैं? हमें क्या पता था मिट्टी की दीवारें मिल जाएंगी, धपरियाएं, चूल्हा फूकने को मिलेगा। होती है बारिश, यहाँ से पानी टपकता है, वहाँ से टपकता है, यहाँ लुटिया लगाओ, वहाँ तसला लगाओ, यही में जिंदगी कटी जा रही है। अरे बहू रानी क्या कर रही हो? चोखा उखा बनाया, दाल वाल भात वात, या अभी बैठी ही हो हाथ में हाथ रख के? ना बुआ जी, चावल भी बन गए, दाल बन गए, चोखा बनाने जा रहे हैं, बस चोखा और रोटी रह गई है। आपकी एक सब्जी रह गई है अरबी की। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं, आराम आराम से बना लो, अभी हमें पूजा भी करनी है। हमने सोचा देख लें एक बार, जा रहे थे नहाने, हमने कहा देख लें बहू रानी क्या कर रही है। चलो कोई नहीं, बनाओ बनाओ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक बनेगा तब तक हम नहा लेंगे। हाँ बुआ जी आप जाइए, पूजा पाठ कीजिए, और क्या कहते हैं तब तक हम बनाते हैं, आपका भोजन तैयार करते हैं, फिर पा लीजिएगा। ओके बहू रानी। बड़ी आई पूजा पाठ वाली, खाने में लपन लपन, मुझे तो लगता नहीं कि तेरा पूजा पाठ में मन भी लगेगा। खाना ताकने आई है इधर, डर गई पापनी कहीं की, दूसरे को जीने नहीं देती है। इसकी लग रहा है हुकूमत बस यहीं चलती है, और ससुराल में तो मैं इसकी बहू है, इस पे हुरका देती होंगी, 2-4 यहाँ से बिल्ला, 2-4 बिल्ला वहाँ से बुलक देती हूँ। सो बस ये लत्ता धोती दागती है, चली जाती मैं के। लक्षण कुछ इसकी यही लायक बता रहे हैं। बोलो हर हर महादेव की जय, पार्वती उमापति महादेव की जय। हे भोले बाबा, बस मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बस इतना मांगती हूँ, सबके घर परिवार खुश रखो, सबके घर में खुशियाँ भर दो, और खूब सबको तरक्की दो, खूब आगे बढ़े, सुख समृद्धि दो सबके घर में। अब मेरे घर में बाबा मेरी बहुओं को सद्बुद्धि दो, थोड़ा पार्वती जी को भेज के मेरी बहुओं को ना थोड़ी थोड़ी बुद्धि दिलवा दो। बरगई बड़ी गोरू हैं, जब बात करती हैं ना, हाय दई अरे झकझोरत जैसी बात करती हैं बिल्कुल, लेकिन लड़ाओ लड़ाओ खड़ी रहती हैं। बाबा आपसे विनती है, आप तो बड़े भोले हो, हे ऑर्डर धानी, मेरी इतनी विनती स्वीकार कर लो। भाभी पूजा कर रही हो या महादेव से बहुओं की शिकायत? अरे नहीं दीदी, शिकायत नहीं कर रही हूँ, कहते हैं ना देवों के देव महादेव बड़े भोले भाले हैं, सबकी सुनते हैं, बहुत जल्दी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तभी इनसे ना गुहार लगा रही हूँ कि बहुओं को सद्बुद्धि दें, अभी नादान है, बच्ची हैं, ना समझ है, तो बाबा पार्वती जी को भेज के ना थोड़ी थोड़ी उनको बुद्धि दिलवाएंगे, समझाएंगे तो समझ जाएंगे। बस विनती कर रही हूँ प्रभु से। अच्छा आप तो बड़ी लंबी चौड़ी तारीफें की पुल बांधती हैं कि मेरी बहू है ऐसी, मेरी बहू है ऐसी, और यहाँ बैठ के विनती कर रही हो। कहे आपकी बहू ऐसे ही गोबर गणेश है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, पर थोड़ा नादान तो है, अभी बच्ची हैं, छोटी हैं, धीरे धीरे समझदार हो जाएंगी। अच्छा ये बात है, तब तो हे महादेव मैं भी आपसे गुहार लगाऊंगी, मैंने जो कहा सुना हो तो मुझे माफ करना, मुझे भी आपकी मदद की ज़रूरत है, मेरी भी मदद कीजिए प्रभु, मेरी बहू को बड़ी वाले को सद्बुद्धि दीजिए, और जो मेरी सबसे छोटी बहू है ना, एकदम अव्वल आई, होशियार, एकदम से लिखी पढ़ी, सारे काम करते हुए, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, खाना तो सबसे अच्छा बना। प्रभु अगर मेरी छोटी बहू ना खाने में अव्वल आई ना, तो उसी खाने का रोज आपको भोग लगाऊंगी, सबसे पहले आपको खिलाऊंगी, बाद में मैं खाऊंगी। बिल्कुल दीदी, महादेव बहुत भोले भाले हैं, सबकी सुनते हैं। महादेव इनकी भी बात सुन लो। दीदी मेरी बात सुनो। हाँ भाभी बताओ। बाहर नंदी महाराज बैठे हैं ना, उनकी कान में बोल के आओ जो भी आपको चाहिए। जब नंदी महाराज के कान में बोलोगी ना, तो ये बहुत जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। मैं तो अक्सर बोलती हूँ उन्हीं के कान में।
और भाभी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं? हाँ दीदी, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दीदी कहाँ जा रही हो? सुनो तो। अरे नंदी महाराज के कान में बोलने जा रही हूँ। हे भगवान, पहले पूजा तो कर लो, कैसी हो? बोल के आती हूँ, बाद में पूजा करूंगी। अरे दीदी का भी पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, पक्की स्वार्थ है ना। अपना काम बनाने के लिए बताओ, बीच पूजा से उठ के तिड़ी बोल गई, एकदम मुट्ठी बांध के भगी है। चलो कोई नहीं।